हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। चेहरे पर दाग धब्बों की समस्या या फिर एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम या फिर झाइयों और झुर्रियों की समस्या काफ़ी कॉमन रहती है। चेहरे को क्लीन करने के लिए हर महिला या हर पुरुष अपने स्किन पर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका जो चेहरा है वो एकदम से साफ हो सके और कोई भी दाग धब्बे के निशान उनके चेहरे पर न हो। इसके लिए महंगे से महंगे फेशियल भी करवाते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को क्लीन करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा, बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी लेके आई हूँ, जिसकी मदद से आप घर बैठे अपनी स्किन को एकदम से क्लीन कर सकते हो, साफ कर सकते हो, बिना किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के और बिना कोई महंगे से महंगा फेशियल करवाए। और एकदम से आप खुद नोटिस करोगे कि आपको फेशियल से भी दुगुना ग्लो महसूस होगा। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको, अगर आपके स्किन पे झाइयों की समस्या है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर स्किन टेनिंग की या दाग धब्बों की समस्या है, तो उसके लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा बताने वाली हूँ। लेकिन ये सब बताने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो स्किन को कैसे हम घर बैठे क्लीन कर सकते हैं, एकदम से इवन बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके कहीं कहीं से स्किन डार्क होती है, कहीं कहीं से वाइट होती है, और कुछ लोग ऐसे जिनके दाग धब्बों की वजह से स्किन काफ़ी अनइवन हो जाती है। लेकिन जब हम कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं या कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं तो उनमें केमिकल भी होता है, और उन केमिकल की वजह से हमारी स्किन को दूसरा नुकसान भी हो सकते हैं, यानी कि स्किन एलर्जी हो सकती है या स्किन रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। लेकिन नेचुरल तरीके से अगर आप स्किन को साफ रखते हो, क्लीन करते हो, तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते और न ही इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि कैसे क्लीन कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। ये बताने के बाद मैं आपको झाइयों का भी नुस्खा बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर आप अपने स्किन को, चेहरे को एकदम से साफ करना चाहते हो तो रात के समय आप थोड़ा सा वक्त निकालें। ऐसा नहीं है कि ये जो मैं बता रही हूँ सिर्फ रात को ही करें, आप दिन में भी कर सकते हो, सुबह नहाने से पहले भी कर सकते हो। लेकिन रात का समय मैं इसलिए बोलती हूँ कि ओवरनाइट जब आप ये कर लोगे, क्रीम लगा लो, तो ओवरनाइट जो ग्लो आता है, दूसरे दिन जो ग्लो आएगा वो काफ़ी इफेक्टिव होगा। जब सुबह करोगे तो आपको बाहर भी निकलना पड़ जाता है, धूप में भी जाना होता है, तो इतना अच्छा ग्लो नहीं आता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि रात को सोने से पहले 10 मिनट आप एक वक्त निकालिए अपने लिए। फिर आपको क्या चाहिए, सबसे मेन जो चीज़ है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ओवरऑल हमारे हेल्थ के लिए। अगर आप एलोवेरा का जूस पीते हो तो ये हमारे शरीर को हेल्दी बनाए रखता है। इसी तरीके से अगर आप चेहरे पर, स्किन पे लगाते हो तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर करते हैं, और अगर आप इसको बालों पे लगाते हो तो बालों की समस्या भी दूर करने में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो एलोवेरा बहुत सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होता है, बहुत सारी क्रीम होती हैं, उनमें ऐड भी किया होता है। अगर आप फेशियल करवाते हो तो उनकी जो फेशियल वाली क्रीम होती है उनमें भी एलोवेरा डाला जाता है ताकि हमारे स्किन है वो ग्लोइंग बन सके। लेकिन उतनी दूर जाना ही क्यों जब हम घर पे इससे अपनी स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बना सकते हैं। तो हमें इसके लिए फ्रेश एलोवेरा जेल चाहिए। फ्रेश एलोवेरा जेल के लिए आप एक प्लांट बाय कर सकते हो। प्लांट, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है घर में एलोवेरा नहीं होता बहुत सारे लोगों के, तो आप प्लांट खरीद लीजिए और उस प्लांट के जो पत्ता होता है उसको कट करके फ्रेश 2 चम्मच एलोवेरा जेल निकाल लीजिए, और उसके अंदर आपको विटामिन ई कैप्सूल का जो ऑयल आता है, एक विटामिन ई कैप्सूल लेना है, उसको को तोड़ना है और उसका ऑयल उसमें ऐड करना है, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसको मिक्स करके अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले चेहरे को वॉश कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग पूरे दिन, हमारे स्किन पे धूल मिट्टी है, वो दिन में बहुत सारे काम होते हैं तो चेहरे पे धूल मिट्टी के कण आ जाते हैं, तो हमारी स्किन पे कोई भी धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप अपने चेहरे को पहले अच्छे से क्लीन कर लीजिए पानी से। उसके बाद आप ड्राई करके एलोवेरा जेल, जो जिसमें विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल डाला है, उसको अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज कीजिए सर्कुलर मोशन में,
जैसे हम फेशियल करवाते हैं बाहर, तो वो जैसे मसाज देते हैं वैसे ही आपको अपने चेहरे पर मसाज देनी है, कम से कम 2 से 3 मिनट, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट मसाज देने के बाद आप उसको 15 मिनट तक लगे हुए रहने दीजिए। 15 मिनट के बाद अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए या फिर टॉवल की मदद से इसे क्लीन कर सकते हो। हल्का हल्का एलोवेरा जेल अंदर अब जो भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप ओवरनाइट रख लीजिए और उसके बाद आप सुबह अपने चेहरे को, मैं तो ये बोलूँगी आप फेस वॉश लगाइए मत, नॉर्मल पानी से ही वॉश कीजिए अपने चेहरे को। आप देखोगे कि आपके चेहरा है वो ग्लोइंग हो जाए। सुबह ही आपको ग्लो तो आपको एक ही दिन में फील हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं तो वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये वाला प्रोसेस करते हो तो। ये तो रही स्किन अगर अनइवन है, स्किन पे दाग धब्बे हैं, तो उनको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं और आप नेचुरल तरीके से स्किन को ग्लोइंग कैसे बना सकते हो। लेकिन अब मैं आपको झाइयों यानी अगर आपकी पिगमेंटेशन के झुर्रियों की समस्या है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनके झाइयों की जो प्रॉब्लम होती है काफ़ी कॉमन होती है। अगर हम बात करें तो कम उम्र में ही इसकी वजह से स्किन है हमारी इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इतनी ज़्यादा डल और डार्क हो जाती है कि कहीं पे भी हम जाते हैं तो मेकअप से भी छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई नहीं चाहता कि उसके चेहरे पर झाइयों की प्रॉब्लम रहे। प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है या फिर महिलाओं में अक्सर हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से, या फिर आजकल का जो खान पीन हो गया हमारा अच्छा खाना नहीं, यानी पोषण की कमी की वजह से भी झाइयों की समस्या हो जाती है। या फिर कुछ ऐसे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी चेहरे पर झाइयों की समस्या दिखने लग जाती है। हल्की हल्की स्टार्ट होती है तो उसको हम सही करने के चक्कर में कुछ गलत प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। धूप में तेज़ निकलते हो तो धूप में ये क्या होता है, झाइयों की जो समस्या होता है वो मेलेनिन का जो प्रोडक्शन होता है वो एक ही जगह बढ़ने की वजह से होती है। तो जब आप धूप में ज़्यादा निकलते हो तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो मेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से भी चेहरे पर झाइयों की समस्या हो जाती है। तो अगर आप इसको क्लीन करना चाहते हो तो इसके लिए भी मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रही हूँ। आपको क्या करना है, सुबह सुबह नहाने से 10 मिनट पहले थोड़ा सा वक्त निकालना है और 10 मिनट से पहले आपको जायफल का पाउडर बनाना है। जायफल का पाउडर को चौथाई चम्मच आप पाउडर लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिक्स कीजिए। 2 या 3 चम्मच कच्चा जो रो मिल्क आता है वो आप उसमें ऐड कर दीजिए। याद रखना पका हुआ दूध नहीं लेना है, कच्चा रो मिल्क उसमें मिक्स करना है और उसको आपकी जहाँ झाइयाँ हैं वहाँ पे अप्लाई करके छोड़ दीजिए 15 मिनट के लिए। फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे लगाते हो तो इससे आपकी झाइयाँ हैं वो कम होती है, आपके दाग धब्बे दूर होते हैं, कुछ ही दिनों में आपकी स्किन है वो एकदम से क्लीन होने लग जाएगी। लेकिन इसको आपको रेगुलर करना है। बहुत बार क्या होता है, झाइयों का जो ट्रीटमेंट होता है वो उनके कारणों पे भी डिपेंड करता है, यानी कि क्या फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से आपकी झाइयाँ हैं वो बढ़ती हैं। जैसे कि अगर आपके आपकी प्रेगनेंसी की वजह से मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, उसकी वजह से अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन हुआ है तो आपको उसका ट्रीटमेंट भी साथ ही साथ करवाना होगा। हार्मोन्स का आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके हार्मोनल का ट्रीटमेंट करवाना है। साथ ही अगर आप अपने डेली रूटीन में आपका जो खान पीन है उसको अगर आप सही रखते हो तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, वो उसके साथ ही ट्रीट करता है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड्स ऑयली फूड्स का सेवन करते हो तो एकदम से मिनिमम कर दीजिए, क्योंकि ऑयली फूड और जंक फूड्स अगर आप खाते रहोगे तो आपके दाग धब्बे और आपकी स्किन है वो डल होती जाएगी और आपकी झाइयों की जो समस्या है वो भी दूर नहीं होगी। अगर आप बहुत हेल्दी जूसेस फ्रूट जूसेस का सेवन करते हैं, हेल्दी फूड खाते हो, तो इसका आपकी स्किन पे भी इफेक्ट होता है। स्किन है वो ब्राइट बनती है, ग्लोइंग बनती है, साथ ही साथ आपकी स्किन में उम्र से पहले जो लूज पड़ जाती है वो भी सही होने लग जाती है। तो एक ओवरऑल बात करें तो स्किन है वो हेल्दी होती है अगर आपकी डाइट सही है। तो किसी भी कारण से अगर आप स्ट्रेस में हो तो स्ट्रेस को जितना हो सके कम कीजिए। जितना स्ट्रेस लेते रहोगे आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएगी, कोई भी होम रेमेडी कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। अगर आप रात को सोने से पहले पूरे दिन जो भी अगर आप मेकअप लगाया है या फिर आपने धूल मिट्टी जितना ज़्यादा संपर्क में रहे हो तो रात को आपको ऐसे ही नहीं सोना है। सबसे पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन करना है,
आपने जो भी मेकअप वगैरह लगा उसको लगा के कभी नहीं सोना, आपको अच्छे से उसको निकालना है। मेकअप रिमूवर से निकाल सकते हो, गुलाब जल से निकाल सकते हो, किसी भी चीज़ से अपने मेकअप को, अपनी स्किन को एकदम से क्लीन करना है, फिर ही आपको रात को सोना है। तभी वो आपकी स्किन पे इफेक्ट करेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप मेकअप लगा के सो रहे हो तो आपकी स्किन और ज़्यादा डल हो जाएगी और ज़्यादा आपकी स्किन को नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट अगर आप अपने चेहरे पर करवाते हो तो आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चूज करना चाहिए। यानी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन स्किन वाले प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करने हैं। इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखते हो अपनी स्किन पे तो आप इन समस्याओं से छुटकारा भी पा सकते हो और आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत भी बना सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।